प्रिय विद्यार्थियों, कर्म का सिद्धांत भाग 1 के अंतर्गत हमने कर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म किस किस प्रकार के होते हैं, कर्म के संबंध में ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी मत में क्या अंतर है और कर्म सिद्धांत की से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, इसकी चर्चा की थी। जैसा कि हमने आरंभ में ही भारतीय नीति शास्त्र के स्वरूप के संबंध में आपको स्पष्ट किया था कि भारतीय नीति शास्त्र में धर्म, दर्शन और नीति ये एक साथ पाए जाते हैं। तो कर्म का सिद्धांत जो है उसमें भी इस प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। ये एक नैतिक सिद्धांत भी है और दार्शनिक दृष्टि से भी हम इसे भारतीय दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में जानते हैं। कर्म के सिद्धांत की दो सिंपल बातें हैं। पहला, हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, यानी जो भी कर्म हम करते हैं, कर्म जो है यहाँ तक कि भारतीय परंपरा में विचार करने या सोचने को भी कर्म माना गया है। तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर कर्म की विवेचना की गई है। इस विचार का या वास्तव में जो हम कर्म करते हैं उसका दोनों का ही परिणाम होता है और वो परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो कर्म सिद्धांत जो है एक वैज्ञानिक धारणा है जो कार्य कारण पर आधारित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। तो जो आज हमें भाग्य के रूप में या प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। एक संशोधन आप पिछले लेक्चर का और कर लें कि मीमांसा दर्शन के संदर्भ में मैंने अदृष्ट शब्द का प्रयोग किया है, तो इस भूल को मैं सुधारती हूँ। मीमांसा दर्शन के संदर्भ में अपूर्व शब्द यानी कर्म की जो शक्ति होती है उसको अपूर्व के द्वारा नाम से जाना जाता है। इस संबंध में भी आप संशोधन कर लीजिए। न्याय में जो है अदृष्ट के रूप में उसे कहा गया है और मीमांसा दर्शन में अपूर्व के रूप में इसे जाना गया है। तो वहाँ मीमांसा दर्शन के संदर्भ में आप ये शुद्धि कर लें कि वहाँ अपूर्व शब्द आएगा। इसी के साथ आज हम इस कर्म के सिद्धांत भाग 2 में कर्म सिद्धांत की दार्शनिक समीक्षा करेंगे, यानी ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि ये जो कर्म सिद्धांत है इसका सकारात्मक पक्ष क्या है और इसमें दोष क्या है। यानी कर्म सिद्धांत एक धार्मिक धारणा भी है, दार्शनिक धारणा भी है और नीति संबंधी भी धारणा है। तो कुछ इसके पक्ष ऐसे हैं जिसकी पुष्टि हम ये कहते हैं कि तर्क से नहीं हो पाती है। तो इसके कुछ अपुष्ट पक्ष हैं जिसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले नैतिक दृष्टि से, क्योंकि हम ये नीति शास्त्र का पेपर पढ़ रहे हैं, तो हम ये जान लें कि ये जो कर्म सिद्धांत है ये नैतिक दृष्टि से कहाँ तक एक लाभकारी सिद्धांत है। सर्वप्रथम कर्म सिद्धांत का जब हम व्यवहारिक लाभ की बात करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि समाज में जितना भी ऊंच नीच, असमानता हमको दिखाई देती है, विषमता दिखाई देती है, तो इसके संबंध में व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, सब लोग बराबर क्यों नहीं है। यदि ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो सब कोई बराबर क्यों नहीं है, और यदि संसार में एक व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के तहत सबको समानता का अवसर क्यों नहीं दिया गया है। तो उसके कारण हम इतिहास में और अन्य जो आप शाखाएं पढ़ते हैं आधुनिक ज्ञान विज्ञान में उसमें तलाशते हैं। परंतु नैतिक क्षेत्र में जब हम कर्म सिद्धांत को लेते हैं तो कर्म सिद्धांत इस विषमता की व्याख्या करता है कि जो भी असमानता दिखाई दे रही है, विषमता दिखाई दे रही है, इसके मूल में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए अतीत काल के कर्म हैं। अब ऐसी व्यवस्था में जब हम ईश्वर को भी स्वीकार करते हैं, यानी हमारी नैतिक व्यवस्था में जब ईश्वर न्यायाधीश की भूमिका में होता है तो यहाँ ईश्वर को भी दोष नहीं दिया जा सकता है। तो ये भी कर्म सिद्धांत का एक ईश्वरवादी दर्शन में लाभ है कि वहाँ पर जो अशुभ है या मनुष्य का दुख है उसका दोष ईश्वर पर नहीं आता है, मनुष्य ही उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो व्यक्ति अपने दुखों के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता है। अब यहाँ पर व्यक्ति अपने दुखों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, इसके संबंध में जो है व्यक्ति की संकल्प की स्वतंत्रता का प्रश्न भी जो है वो आ जाता है। तो हम ये मानते हैं कि नीति शास्त्र में जब व्यक्ति से एक अच्छे आचरण की अपेक्षा की जाती है तो उसके पास पहले से ही संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
संकल्प की स्वतंत्रता के अभाव में आप किसी मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन नहीं कर सकते, न ही उसे नैतिक रूप से जो है अपने कर्मों के परिणाम के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत जो है वो व्यक्ति के संकल्प की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। कर्म सिद्धांत का एक पॉजिटिव पक्ष ये भी है कि शुभ के प्रति जीत का एक विश्वास रहता है, यानी ये मनुष्य में आशावादी प्रवृत्ति रहती है कि आज ऐसा हो रहा है पर अंततः जो है वो सत्य और न्याय या धर्म की ही जीत होगी। इस प्रकार से कर्म सिद्धांत जो है व्यक्ति को जो भी उसे भाग्य मिला है, जिस भी प्रकार के उसे कष्ट भी मिला है या जैसी भी परिस्थिति प्राप्त हुई है, वो उस परिस्थिति के प्रति संतोषी बनता है, पुरुषार्थी बनता है और नैतिकता की ओर प्रवृत्त होता है। देखिए, नैतिक होने के लिए मनुष्य के पास समाज में एक ऐसा माहौल या वातावरण का होना भी आवश्यक है। हम जब भी किसी भी अपराध के संबंध में कानूनी जो पड़ताल होती है, हम आप सब बच्चे भी जो है कोर्ट कचहरी में जिस प्रकार के चर्चा आप सुनते हैं, फिर न्यायालय में जिस प्रकार के निर्णय आते हैं, वहाँ देखते हैं कि व्यक्ति की परिस्थिति को देखकर जो है उसके संबंध में जो है कि उसे क्षमा किया जाए या सजा दी जाए, इस तरह का भाव रखा जाता है। तो यदि हम ये मान लें कि समाज में जो है वाकई हमारे साथ अन्याय हुआ है, पहले से ही मान लें कि अन्याय हुआ है और अब हमें संघर्ष करना है, तो ऐसी स्थिति में भी हम कोई सकारात्मक काम नहीं कर पाते और हमारा नैतिकता से विश्वास भी उठ जाता है। परंतु कर्म सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं हमें समझाने की चेष्टा करता है कि जो कुछ किया है इसके मूल में कहीं ना कहीं अतीत काल में किए गए कर्म है, उसका फल आज हम भोग रहे हैं। परंतु अंततः जो है नैतिक होना, शुभ आचरण करना, यही मनुष्य के लिए जो है वो वांछनीय है। तो कर्म सिद्धांत के हमने व्यवहारिक लाभ देखे। अब हम कर्म सिद्धांत में जो आत्म विसंगति, यानी इस सिद्धांत में ही अपने आप में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से विपरीत हैं। जब हम जैसे हम बात करते हैं कि कर्म सिद्धांत में जो भी कर्म करने वाली सत्ता है या नैतिक कर्ता किसे माना जाए, तो हम आत्मा को नैतिक कर्ता मानते हैं। पर भारतीय दर्शन में जब आप आत्मा का स्वरूप पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आत्मा सरल है, अमर है, अपरिवर्तनशील है, यानी आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। तो ये एक दोष रह जाता कि जब आत्मा में विकार नहीं आता, जब आप कोई कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से करने की कर्म करने से पहले वाली स्थिति और कर्म करने के बाद वाली स्थिति, ये एक परिवर्तन को तो दर्शाती है। फिर कर्म का फल आता है, उस फल को आप भोग रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो परिणाम दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वहां पर सत्ता में भी एक प्रकार का परिवर्तन होना आवश्यक हो जाता है तर्क की दृष्टि से। तो कर्म सिद्धांत में जब हम आत्मा को कर्ता मानते हैं, तो आत्मा का जो अपरिवर्तनशील, अमर, सरल स्वरूप जो कहा जाता है, वहां उसको कर्ता मानने में तर्क संगत जो है तर्क की दृष्टि से दोष दिखाई देता है। दूसरा, जब मनुष्य व्यक्ति के रूप में कर्म करता है तो आत्मा और शरीर उनका संयुक्त रूप है। प्रत्येक दर्शन में यदि हम ये देखें कि मनुष्य क्या है, तो देहधारी आत्मा जो है, जिसने देह धारण किया हुआ है, वो आत्मा जो है वही व्यक्ति है और वही एक तरह से मॉरल एजेंट या नैतिक करता है। अब यहाँ पे देह और आत्मा का जो संबंध है, शरीर और आत्मा का संबंध है, वो भी एक तरह से तर्क की दृष्टि से कुछ आपत्तियां इस पर उठती हैं कि शरीर तो परिवर्तनशील है और आत्मा अपरिवर्तनशील है, तो इन दोनों का संबंध किस प्रकार से होता है। तो कर्म सिद्धांत में एक दूसरी आत्म विसंगति आती है। तीसरा, किसी व्यवस्था में जब हम ईश्वर को मानते हैं तो हम ये कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यानी ईश्वर की धारणा ही ये कहती है कि वो सर्वोच्च सत्ता है, सब कुछ कर सकता है। तो इस संसार में इतना अशुभ है, इस संसार में इतना दुख है, तो वहां पर ये प्रश्न उठता है कि जो है ऐसा क्या है कि संसार जो है उसमें दुख ज्यादा है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरह से ईश्वर के लिए चुनौती हो जाती है। जब संसार को ईश्वर ने बनाया है और उसमें इतना अशुभ तत्व है, तो व्यक्ति स्वातंत्र्य और ईश्वर का जो संबंध है, इसकी भी जब दार्शनिक दृष्टि से हम तार्किक विवेचना करते हैं, तो कुछ इसके ऐसे पहलू हैं जिसको हम तर्क की दृष्टि से उसकी पुष्टि नहीं कर पाते, उनका समर्थन नहीं कर पाते। तो ये भी एक आत्मविसंगति दिखाई देती है। और चौथी आत्मविसंगति है कि भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि कर्म का नियम जो है मोक्ष की अवस्था में जो है इस
ये एक तरह से मोक्ष उससे बाद की अवस्था है, यानी कार्य कारण की जो श्रृंखला है, कर्म और उसके फल की जो श्रृंखला है, वो मोक्ष की स्थिति में समाप्त हो जाती है। तो कोई भी वैज्ञानिक नियम यदि चलता है, हमने मान लिया कि प्रत्येक कार्य, कोई कार्य होता है तो उसका कारण होता है, फिर वह कारण से फिर वापस कार्य होता है, तो ये जो श्रृंखला चलती है उसमें हम कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब हम कर्मों के फल जो है, हमें कर्मों के फल से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था का आना कि कर्म जो है वो फल देने बंद हो जाए, या फल हो तो उनका भोग बंद हो जाए, ये कार्य कारण नियम का अपवाद माना जाता है। तो भारतीय दार्शनिक परंपरा में जब हम कर्म सिद्धांत को तार्किक दृष्टि से इसकी परीक्षा करते हैं, तो ये चार आत्म विसंगतियां दिखाई देती हैं। अब कर्म सिद्धांत नैतिक व्यवस्था में किस प्रकार का सिद्धांत है, इसके कुछ दोष जो हैं वो दार्शनिकों और विचारकों ने बताए हैं। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, कर्म सिद्धांत जो है, हम जानते हैं कि भारतीय नैतिक परंपरा में तार्किक आधार पर इनको स्वीकार नहीं किया गया है। हमारी परंपरा में तर्क के साथ साथ ऋषियों का अनुभव, उनकी यौगिक सिद्धियां, ये सब भी जो है बड़े प्रभावशाली स्रोत हैं। तो यदि हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान या तर्क की दृष्टि से बात करें, तो कर्म सिद्धांत के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य जिसे हम इस सामान्य लौकिक अनुभव से दिखा सकें, जो पुष्ट कर रहा हो कि हाँ, कर्म का नियम हमने साक्षात देखा है, तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए इसके संबंध में कहा जाता है कि ये लोगों का विश्वास है, लोग ऐसा मानते हैं, परंतु इसकी कहीं अनुभव से पुष्टि नहीं होती। जैसा कि हमने पहले कहा कि ये कार्य कारण की धारणा है, और आप जानते हैं कि भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन ने और पश्चिमी दर्शन में ह्यूम ने कार्य कारण के जो संबंध है उसको अनुभव द्वारा पुष्ट नहीं माना था। तो उस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत भी जो है, उसके समर्थन में कोई अनुभविक साक्ष्य नहीं है, ये एक विश्वास है। कर्म के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण दोष, यदि हम भारतीय समाज पर भी दृष्टि डालें, या कहीं और भी ऐसा हो कि ये कहा जाता है कि भाई आपके कष्टों का कारण जो है वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म या पाप हैं, तो इससे एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। व्यक्ति जो है उस अवस्था से, उस दुख से उभरने का प्रयास नहीं करता, और दीन दुखी अवस्था में ही अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। एक तरह से हम ये देखते हैं कि समाज में वो अन्याय के प्रति भी प्रतिकार नहीं करता, वो ये मान लेता है कि मेरे भाग में लिखा है। तो ये कर्म सिद्धांत का एक बड़ा दोष भी माना जाता है कि इसमें व्यक्ति जो है अपनी कष्टकारी स्थिति को ही अपना भाग्य मान लेता है। और एक दूसरी कष्टकारी चीज और होती है कि वह व्यक्ति तो ऐसा मान लेता है, दूसरे व्यक्ति भी उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखते। तो ऐसे समाज में जहाँ कर्म सिद्धांत में गहरी आस्था होती है और ऐसा मान लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण उस व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए कर्म है, तो दूसरा व्यक्ति भी उसके प्रति उपेक्षा भाव रखता है, किसने बुरा किया है तो बुरा भोग रहा है। तो ये भी एक प्रकार से बड़ी अनैतिक या अनुचित धारणा है कि आप दुखी व्यक्ति को सिर्फ ऐसे छोड़ दें कि इसके प्रारब्ध का फल है, और उसके प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति ना रखें, संवेदनशीलता ना रखें, सहयोग ना रखें। तो ये भी नैतिक दृष्टि से एक अनुचित परिस्थिति उभरती है। अब कर्म सिद्धांत जो है, उसके संबंध में एक बात ये आती है कि जो विपदाएं हम सामूहिक रूप से भोगते हैं, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, या आज हम कहें कि कोरोना वायरस का आक्रमण जिस रूप में है, तो क्या ये प्राकृतिक विपदाएं जो हैं वो सामूहिक दंड है? क्या जिस समाज में इस तरह का आक्रमण हुआ, या जिस देश काल परिस्थिति में इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं हुई जिसमें मनुष्य के कर्म की कोई भूमिका नहीं है, तो क्या ये सामूहिक दंड है? क्या इतने लोगों ने बुरा कर्म किया होगा? तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो है कर्म सिद्धांत के संदर्भ में उठते हैं, जो कहीं ना कहीं उसके नैतिक होने के संबंध में प्रश्न खड़े करते हैं। कर्म सिद्धांत का एक दोष ये भी माना जाता है कि बहुत ज्यादा व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है। आदमी ये मानता है कि मैं सिर्फ अपना प्रारब्ध जो है उसके अनुसार भोग कर रहा हूँ, और आगामी जीवन जो है मुझे अपना जीवन सुधारना है। तो उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ स्वयं के प्रति एक लाभ की प्रवृत्ति रहती है कि ठीक है, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब आगे चलकर मेरे को ऐसा करना है, तो वो सिर्फ अपने पुण्य अर्जित करने में रहता है। तो ये व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण भी जो है एक अच्छी नैतिक व्यवस्था के लिए हम इसको उचित नहीं कह सकते।
कर्म सिद्धांत में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके वातावरण या माहौल का उस पर असर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को जब वो दुख को भोगता है या किसी कष्ट की अवस्था में होता है तो उसका जो मन है वो किस प्रकार का विचार करता है, कैसे उसको उस परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद मिलनी चाहिए, ठीक है, या उसने जो अपराध किया है उसके संदर्भ में उसकी जो एक पूरा मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, या उसका जो सामाजिक पक्ष है किसी परिस्थिति विशेष में उसने अपराध किया, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। पर कर्म सिद्धांत इन पक्षों की उपेक्षा कर देता है, उसको सामूहिक रूप से ये कह जाता है कि ये सब उसके जो है पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है। तो हम इसको आधुनिक व्यवस्था में जब देखते हैं तो कर्म सिद्धांत के ये दोषपूर्ण पक्ष भी जो है हमारे समक्ष आते हैं। अब हम कर्म सिद्धांत की जब दार्शनिक चर्चा करते हैं या दार्शनिक विवेचना करते हैं तो आपसे देखिए, दर्शन जो है वो सतत विचार की प्रक्रिया है, और आपसे जब कर्म सिद्धांत आपने पढ़ा है तो इस प्रकार के व्यवहारिक पक्ष भी आ सकते हैं कि आज की परिस्थिति में कर्म सिद्धांत को आप कितना प्रासंगिक मानते हैं, या कर्म सिद्धांत क्या बिल्कुल ही ऐसी धारणा है जिसको आप हमें त्याग देना चाहिए, या कर्म सिद्धांत का आज आपको कोई सार्थकता या उपयोग नजर आता है। तो इस दृष्टि से कुछ सुझावों की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। अब एक ये सुझाव आता है कि जब हम कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल मिलेगा, तो इसे व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, इसे समाज और परिस्थिति के संदर्भ में भी लागू करना चाहिए। जैसे एक समाज जो है पूरा मिलकर के कोई अच्छा कार्य करता है तो निश्चित रूप से आने वाला समाज जो है वो उसी के अनुरूप शुभ या अशुभ को पैदा करेगा। जैसे हम पर्यावरण के संबंध में आपसे एक सामूहिक अच्छे कामों की आशा रखते हैं कि अपन सब मिलकर जो है इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को बेहतर बनाएं और भविष्य में एक अच्छा जो है साफ सुंदर स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण जो है दूसरी संतति के हाथ में सौंपें। उसी प्रकार से नैतिक संदर्भ में भी ये बात आनी चाहिए कि समाज में शुभ प्रवृत्तियों का विकास हो, ताकि आने वाले समय में ये जो शुभ है ये और बढ़े। तो किसी परिस्थिति विशेष के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि ये वाली परिस्थिति बिल्कुल जो है ऐसी है जिसका उत्पादन भी अशुभ का उत्पादन, अशुभ जो है अशुभ का उत्पादन करेगा, तो उस परिस्थिति विशेष को बदलने का प्रयास भी करना चाहिए। तो इस कर्म सिद्धांत को सिर्फ व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, इसको समाज और परिस्थिति के संदर्भ में भी लागू करना चाहिए। दूसरा, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता ये ऐसी चीजें हैं जिनका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हो सकता। पर ऐसा नहीं है कि हम इसके प्रति इनको बिल्कुल ही जो है इन मान्यताओं को खारिज कर दें, क्योंकि इस तरह की बातें कि आप जो है सिर्फ इसी जन्म तक हम सीमित नहीं हैं, या हम सिर्फ ऐसे नहीं हैं कि हम संयोगवश पैदा हुए संयोगवश मर गए, तो इस तरह की बातें बेशक आपको इस दुनिया में दिखाई देती हैं, परंतु उससे हम नैतिकता को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो भलाई में विश्वास करना, अच्छे कर्मों को करने में विश्वास करना ये आवश्यक है। तो कर्म सिद्धांत के इन पक्षों का बेशक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हो सकता, पर फिर भी इसमें जो निहितार्थ है और जो नैतिक सदअपेक्षाएं हैं उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ भारतीय परंपरा में ही नहीं, हमारी परंपरा में तो जो है अनुभव मूलक ज्ञान को महत्वपूर्ण माना गया, इंट्यूटिव नॉलेज को महत्वपूर्ण माना गया, हमारे ऋषियों ने साक्षात अनुभव जो है प्राप्त किया। परंतु हम बुद्धिवादी विचारक कांट की बात करते हैं तो वहाँ भी जो है इसको स्वीकार किया गया है। ग्रीक फिलॉसफी में भी हम देखते हैं पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता को स्वीकार किया गया। तो भारतीय और पाश्चात्य आप दोनों परंपराओं में देखते हैं कि आप वैज्ञानिक दृष्टि से ये मान सकते हैं कि इनकी पुष्टि नहीं हो सकती, पर मनुष्य के नैतिक आचरण के मूल में इस प्रकार की मान्यताओं को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है मानवीय ज्ञान की आस्थाएं तो है, पर ऐसी आस्थाएं भी नहीं है जो हम इसको ये कह दें कि बिल्कुल ही जो है तर्क समर्थित नहीं है या तर्क से विपरीत है, ऐसा भी नहीं है। निरंतर एक दार्शनिक विवेचना में हम ये मानते हैं कि किसी भी नैतिक कर्म को करने के मूल में ये पृष्ठभूमि में होती है, तभी हम से नैतिक कर्म करने की अपेक्षा की जा सकती है। तो इनमें विश्वास करना और एक भलाई में विश्वास करना ये आवश्यक है। इसी तरह से इसके संबंध में यह भी सुझाव दिया जा सकता है कि प्राचीन कलेवर में ये
अपनी धार्मिक मान्यताओं से निर्मित हुआ कर्म सिद्धांत, पर आज हमें इसे वैज्ञानिक बनाना चाहिए। यानी वैज्ञानिक बनाने का मतलब है कि हमारे विचारों में एक ऐसा सुव्यवस्थित तंत्र होना चाहिए कि एक तर्क दूसरे तर्क से संगत दिखाई दे। तो कर्म सिद्धांत को इस रूप में इसकी व्याख्या करने की और ज़्यादा आवश्यकता है कि हम आज की परिस्थिति में, जब मनुष्य बौद्धिक रूप से काफ़ी जो है प्रखर हो चुका है और वो हर चीज को जो है तार्किक संतुष्टि चाहता है, तो इसमें और ज्यादा जो है इसको तार्किक रूप से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इसकी जो विसंगतियां हैं या इसके जो दोष आ रहे हैं उसको हम दूर कर सकें। कर्म सिद्धांत के संदर्भ में यदि निष्कर्ष रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि संदर्भ बेशक बदला है, परंतु कर्म सिद्धांत की जो सार या आत्मा है वो नहीं मरी है। आज भी हमको एक नैतिक समाज कायम करने के लिए, क्योंकि प्रेम सद्भाव का जो समाज है जिसमें सब अच्छा कर्म करें, अच्छी चीज की ओर बढ़े, एक ऐसी चीज है जिसको कभी भी अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता। विज्ञान जो है हमें जीवन जीने के साधन दे सकता है, पर जीवन में मूल्य निर्माण के लिए जिस प्रकार की अपेक्षा है वह दर्शन और नीति ही आपको प्रदान करती है। तो कर्म सिद्धांत का संदर्भ बेशक बदल गया हो, इसके हम जो धार्मिक पक्ष हैं उनमें आज जो तर्कसंगत नहीं उन्हें छोड़ सकते हैं, पर एक नए रूप में जो है मानव समाज को, एक सभ्य समाज को इसकी जो आवश्यकता है उस रूप में इसके सार को रख सकते हैं और इससे आगे अपने अच्छे जो है एक समाज की संकल्पना कर सकते हैं। और कर्म सिद्धांत ऐसा भी नहीं है कि इसका बिल्कुल ही कोई वैज्ञानिक पक्ष नहीं है। हम जानते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कारण की धारणा जो है विज्ञान में भी स्वीकारी जाती है। प्रकृति की समरूपता की व्याख्या जो है इसी आधार पर की जाती है, और जो वैज्ञानिक खोजें हैं उसके मूल में बड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कार्य कारण। तो नैतिक क्षेत्र में भी कर्म सिद्धांत जो है कार्य कारण की ही वैज्ञानिक धारणा है, तो इसे बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता, परंतु इसके जो ऐसे पक्ष हैं जो तर्क की दृष्टि से पुष्ट नहीं हो रहे, उसके संबंध में और अधिक इसको तार्किक दृढ़ता प्रदान करने की, खोजने की आवश्यकता है। धन्यवाद।